नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत आम विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है फॉइल पेपर का इस्तेमाल। अक्सर आपने देखा होगा कि खाना पैक करने, बेकिंग करने या खाना गर्म रखने के लिए एल्यूमीनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या ये सुरक्षित है और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी सारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फॉइल पेपर क्या है। दोस्तों, फॉइल पेपर, जिसे आमतौर पर एल्यूमिनियम फॉइल कहा जाता है, एक पतली शीट होती है जो एल्यूमिनियम धातु से बनी होती है। ये हल्की, मुलायम और आसानी से मुड़ने वाली होती है। इसका इस्तेमाल खाना पैक करने, बेकिंग करने और फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। ये गर्मी और नमी से बचाने में मदद करता है, जिससे खाना ताज़ा रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारी सेहत के लिए सुरक्षित है? तो सबसे पहले जानते हैं फॉइल पेपर के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये खाना गर्म और ताज़ा रखता है, क्योंकि ये हीट रिटेंशन में मदद करता है। जब आप किसी खाने को फॉइल पेपर में लपेटते हैं तो ये नमी और स्वाद को बरकरार रखता है और ट्रैवलिंग के दौरान खाना ताज़ा और गर्म रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बेकिंग और कुकिंग के लिए भी किया जाता है ताकि खाना ट्रे में चिपके नहीं। इसे बेकिंग और ग्रिलिंग में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप सफर में जा रहे हैं और खाना पैक करना है तो फॉइल पेपर एक अच्छा ऑप्शन है। ये लीक प्रूफ होता है और खाने को बैक्टीरिया से बचाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फॉइल पेपर के नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले है एल्यूमिनियम का रिसाव। दोस्तों, फॉइल पेपर में एल्यूमिनियम धातु होती है और जब इसे बहुत गर्म खाने या एसिडिक फूड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो एल्यूमिनियम खाने में रिस सकता है। ये हमारी किडनी और दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है और अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम सेवन से अल्जाइमर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, फॉइल पेपर बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। इसे रिसाइकलिंग करना मुश्किल होता है, जिससे ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने पर ये कचरे में ही बढ़ोतरी करता है। इसके अलावा फॉइल पेपर का इस्तेमाल माइक्रोवेव में करना खतरनाक हो सकता है। इससे स्पार्किंग हो सकती है जो आग का कारण बन सकती है। अब इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि फॉइल पेपर का हम सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहली बात ये कि ज़्यादा गर्म खाने में फॉइल पेपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप बहुत गर्म खाना जैसे दाल, सब्जी या ग्रेवी पैक कर रहे हो तो फॉइल पेपर का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह पार्चमेंट पेपर या कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करें और टमाटर, नींबू, सिरका जैसे एसिडिक फूड्स को फॉइल पेपर में ना रखें, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के रिसाव को बढ़ा सकता है। और फॉइल पेपर के दो साइड होते हैं, एक चमकदार और दूसरा मैट। खाना पैक करते समय आप मैट साइड का इस्तेमाल करें और एक ही फॉइल पेपर को बार बार इस्तेमाल ना करें। इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज करें। अब जानते हैं दोस्तों कि फॉइल पेपर के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। यानी कि अगर आप फॉइल पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह दूसरे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर दोस्तों बेकिंग और खाना पैक करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित ऑप्शन है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा आप सिलिकॉन शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रीयूजेबल होती है जो बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए उपयोगी है। या फिर आप कपड़े के नैपकिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर और ऑफिस में खाना स्टोर करने के लिए आप कांच और स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, फॉइल पेपर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि लंबे समय तक और ज़्यादा इस्तेमाल से बचें। ज़रूरत हो तो दूसरे सुरक्षित ऑप्शंस को फॉलो करें। फॉइल पेपर दोस्तों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप फॉइल पेपर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान आपने महसूस किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।